बांग्लादेश में लगातार बढ़ती हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने अपनी आवाज बुलंद की है, उससे यूनिस सरकार टेंशन में आ गई है। तभी तो आनन फानन में यूनिस के नुमाइंदे हिंदुओं को संतावना देने पहुंच गए हैं। लेकिन अभी असली खेल तो बाकी है। तमाम घटनाक्रमों के बीच शेख हसीना के बैकडोर एंट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश अचानक बैकफुट पर कैसे आया, उसके बाद आगे की कहानी अच्छे से समझाएंगे। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद देश भर में प्रदर्शन कर रही है। सुबह से ही वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हल्ला बोल दिया था। दिल्ली के अलावा वीएचपी ने मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल और जम्मू में रैली निकालकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। जब वीएचपी का प्रदर्शन उग्र हुआ तो बांग्लादेश की सांसें फूलने लगी। पड़ोसी देश ने फौरन भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हुए हमले को लेकर गहरी चिंता जताई और इन घटनाओं के विरोध में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब भी कर दिया। घबराए हुए बांग्लादेश ने वीएचपी के प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह हिंसा और डराने धमकाने की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। असल में उन्हें भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो छटपटा रहे थे। इसीलिए बांग्लादेश ने प्रणय वर्मा को बुलाकर निर्देश दिया कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की जाए। साथ ही साथ आरोप लगाया कि भारत में रहकर पूर्व पीएम शेख हसीना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिन्हें बांग्लादेश भड़काऊ मानता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश की समझ में आ गया कि उसने अपने मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाओं को काबू में नहीं किया तो भारत जरूर कोई बड़ा कदम उठा लेगा। वैसे भी रूस और यूएन से उसे इन घटनाओं और भारत से रिश्ते खराब करने को लेकर फटकार लगी चुकी थी। इसलिए फौरन मोहम्मद यूनिस के दूत मरहम लगाने के लिए मॉब लिंचिंग में मारे गए हिंदू युवक दीपू के घर पहुंच गए ताकि जो आग भड़की हुई है उसे थोड़ा शांत किया जा सके। बता दें कि मोहम्मद यूनिस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सीआर अबरार ने दीपू चंद्र दास के पिता रवि लाल दास और परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। अब जब बांग्लादेश की धीरे धीरे अकल ठिकाने आ रही है, इस बीच भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया है। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार हर हाल में शांति चाहती है, इसलिए पूरे मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर ये समझाने की कोशिश की होगी कि भारत में वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने से एक्शन होगा तो रिएक्शन में देरी नहीं होगी, ये बात भी क्लियर है। अब इस कहानी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि शेख हसीना की पार्टी के नेता अब दूसरी पार्टियों के जरिए मुख्य धारा की राजनीति में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसे शेख हसीना की बैकडोर एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। नाहिद इस्लाम का दावा है कि विपक्षी पार्टियां खासकर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी आवामी लीग के विशाल वोट बैंक की ताकत को समझती हैं। इन वोटों को अपने पाले में करने के लिए पर्दे के पीछे एक खेल चल रहा है। दूसरी पार्टियां आवामी लीग के नेताओं को ऑफर दे रही है कि अगर वे उनका समर्थन करें तो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे या उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवामी लीग के करीब 200 लोग पुलिस और मीडिया के सामने बड़े धूमधाम से बीएनपी में शामिल हुए हैं। ये घटना बताती है कि शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता हताश होकर घर नहीं बैठे हैं। वे एक्टिव हैं और नए सियासी समीकरणों में अपनी जगह बना रहे हैं। हालांकि बीएनपी और जमात के नेताओं ने इस दावे को खारिज किया है। अब ये तो तय है कि शेख हसीना सत्ता से बाहर होकर भी बांग्लादेश की राजनीति का धुरी बनी हुई है। उनके बिना या उनके समर्थकों के बिना कोई भी चुनाव पूरा नहीं हो सकता। अगर आवामी लीग के नेता नई जर्सी यानी बीएनपी या जमात के बैनर तले फिर सिस्टम में आ गए तो मोहम्मद यूनिस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।